द्वादशोध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य ध्यानम। अब 12वां पाठ देवी चरित्र का पाठ। ओम विद्युद्दामसंप्रभां मृगपतिस्कन्धतिस्थां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्ताश्चक्रगदाशिखेटविखिशङ्खाशापगुणं तर्जनी विभ्राणामनलातिकमा शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई हैं, हाथों में तलवार है और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, धनुष, पाश तथा तर्जनी मुद्रा में धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है। वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर मेरी प्रतिदिन स्तुति करेगा उसकी सारी बाधा मैं दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा निशुंभ शुंभ संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को भी एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। उनको कभी प्रेमी जनों के विजोह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल के सबसे रक्षा होगी। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे महात्म्य को सदा पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। यह मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आद तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उससे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य पाठ को भक्तिपूर्वक सुनेगा और वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त होगा और धन्य धान की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न दूर होंगे, सारे पीड़ाएं दूर होंगी और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाएगा। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत, पिशाच का नष्ट हो जाएगा। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों से जो मेरी पूजन करेगा, ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, होम करेगा, रोज निश्चय प्रतिदिन अभिषेक करेगा, नाना प्रकार के अन्य भोगों से अर्पण करने से तथा दान देने आदि से जो मेरी आराधना करेगा, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। उतनी प्रसन्नता मेरे उस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है अगर कोई देवी का पाठ करेगा। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है। मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल में घिर जाने पर मेरा जो भी नाम लेगा उसे
निर्जन स्थान में लुटेरों के दांव पड़ जाने पर, शत्रुओं के पकड़े जाने पर, जंगल में व्याघ्र में हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बध या बंधन मुक्त होने के लिए, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से बचाने के लिए, अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने तथा वेदना से पीड़ित होने पर, सभी भयानक बाधाओं से उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करेगा उसके सारे संकट से वह मुक्त हो जाएगा। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं और लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रमी भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही इस जगत को जन्म देती हैं, वे ही इस जगत में विज्ञान है समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली महाकाली ही वही देवी हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों से हमारी रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में उन्नति प्रदान करती हैं। वे ही अभाव के समय दरिद्रता बन का विनाश का कारण बनती हैं। धूप दीप गंध आदि से जो उनकी पूजन करेगा, स्तुति करेगा, उन्हें धन धान्य विद्या धार्मिक बुद्धि उत्तम गति प्रदान होगी। इसी के साथ 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।